अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीती रह मेरी बच्ची। भाई बहुत बहुत मुबारक हो। आजा 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 मेरा बच्चा आजा। उजाला आ गई मेरी बच्ची। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सदा खुश रहो, अल्लाह बुरी नजर से बचाए। एक मिनट, लेके आ भाई। सदका देना है अपनी बच्ची का। अच्छा जी। हाँ। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, क्या बना है? कीमा शिमला मिर्च बनाया, अभी दम पे रखा है। तुम हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। ठीक है। ये लो, आ गया सामान। चल। मकबूल सुन, ये ले। ये क्या? ये उजाले के सदके के पैसे हैं। तो मुझे क्यों दे रही हैं? तुझे नहीं दे रही, किसी सवाली को दे देना। हाँ। चल। कैसे है भाईजान? चले 1000 रुपया निकालें। किस बात के? भूल गए? उजाला के फेल होने की शर्त लगाई थी आपने, आप शर्त तो हार गए। शाबाश, जल्दी से पैसे निकालें। ये लो। ए नवाजिश, उजाला उजाला उजाला। छोड़, मेरा दम घुट रहा है। पता नहीं है मुझे कितनी खुशी हुई जब चाचा ने मुझे बताया। और ये गई, और दूसरे शर्त भी जीत गई मैं। तू क्यों तंग करती है मेरे भाई को? क्यों ना तंग करूं? कैसे झोलियां भर भर के बद्दुआएं देता था तुझे। ये तो भला मेरा जो शाहजी की दरगाह पर हर जुमेरात तेरे लिए दुआएं करती रही, तभी तो आया ये रिजल्ट। अच्छा, और मेरी मेहनत का क्या? मेहनत का क्या है? मेहनत तो गधा भी करता है। अच्छा, मैं तुझे गधा थोड़ा ही कह रही हूँ। अच्छा सुन, मैंने सुना है कल छत पर बड़ी पार्टियां शार्टियां हुई हैं, क्रिकेट का प्रोग्राम भी चला है। तुझे सब पता चल जाता है। भाई क्या करें, हमारे नुमाइंदे चारों तरफ फैले हुए हैं। चल बताओ ना। चल छत पे। चल 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 चल। अल्लादित्ता के हो गए, फरजाद के हो गए, वो मुख्तारे के? मुख्तारे के भी हो गए। ये खाता तो ख़त्म है, अब सिर्फ मुनव्वर के 20,000 रह गए। पीछे हमारे कितने बच्चे? सबको दे दिला के हमारे पास 2.5 लाख बचे हैं। हालात तो बुरे से बुरे होते जा रहे हैं। जितनी जमा पूंजी थी वो जमींदारों, कर्जदारों में लगा दी। अब बस जमीन का कुछ मेरा हिस्सा बचा है और थोड़ा बहुत जेवर। तूने ये सब होने कैसे दिया? तूने इफ्तिखार भाई को रोका क्यों नहीं? कैसे रोकती? वो पहली बहुत परेशान है, मैं उसे मजीद परेशान नहीं करना चाहती। अच्छा ठीक है, पर आगे का क्या सोचा है तुम लोगों ने? क्या करोगे आगे? इफ्तिखार बैंक से कर्जा लेने का सोच रहे हैं। अगर कर्जा मिल गया तो दोबारा खेती करेगा। क्यों? ताकि चौधरी फिर से जमीन पर पानी छोड़ दे। आखिर इस जमीन को अना का मसला क्यों बना रहे हैं इफ्तिखार भाई? अरे बेटे, जान छुड़ाएं। तो समझाती क्यों नहीं है उनको? जमीन बेचनी है या रखनी है, इफ्तिखार का फैसला है। और इफ्तिखार जो फैसला करेगा मैं उसी का साथ दूंगी।
यस। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। बैठे। ये कर्जे के लिए दरखास्त दी थी जी। इफ्तिखार हुसैन। हाँ जी। एक सेकंड। आपके कर्जे की दरख्वास्त खारिज हो गई है। खारिज हो गई? वो क्यों? जिस जमीन के लिए आपको कर्जा चाहिए वो बंजर है। बैंक ने अपनी टीम भेजकर जायजा करवाया है, वहां आप काश्तकारी नहीं हो सकती। और क्योंकि जमीन के इर्द गिर्द का इलाका ज़रई है, इसलिए वहां कमर्शियल काम भी नहीं हो सकता। कोई रास्ता निकल सकता है जी? एक रास्ता है, आपको अपनी प्रॉपर्टी प्लेज करवानी होगी। प्लेज? मतलब कोई भी असासा, घर, ज़मीन, ज्वेलरी, कोई भी ऐसी कीमती चीज़ जो कि कर्जे की रकम के बराबर हो, आपको बैंक को गिरवी रखवानी होगी। जब मुद्दत पूरी हो जाएगी, कर्जा अदा करके आपको वो चीज़ वापस मिल जाएगी। इसके साथ साथ आपको जमानती भी लाने होंगे, 2 गवाहान। और अगर दी गई मुद्दत में कर्जा ना अदा कर सका तो फिर क्या होगा? उस सूरत में बैंक आपकी गिरवी रखी हुई चीज़ की नीलामी करेगा और अपना कर्ज वसूल कर लेगा। क्या हुआ? हो गया काम? दरखास्त खारिज हो गई। खारिज होगी? लेकिन क्यों? कह रहे हैं जमीन बंजर है। बंजर जमीन पे काश्तकारी के लिए कर्जा नहीं दे सकते। तो अब सोचते हैं कुछ। इफ्तिखार, हम्म। मैं एक बात सोच रही थी। हाँ, क्या? मेरी तरफ तो देखो। हाँ, बोलो। मैं सोच रही थी कि क्या सोच रहे हो? तुम यही करते रहोगे ना, मैं नहीं बता रही। बताएं। मैं सोच रही थी कि क्यों ना मैं नौकरी करूं। नौकरी? वो क्यों? पैसों के लिए। अब तो मैंने बीए भी कर लिया है, किसी स्कूल में मुझे अच्छी सी टीचर की नौकरी भी मिल सकती है। और मैंने सोनिया से भी बात की थी, उसकी खाला का बुटीक है। मैं सोचूं कि अपने सिलाई कढ़ाई के डिज़ाइन भेजूं, क्या पता वहाँ कोई काम मिल जाए। क्यों ढूंढना है काम? पैसे कमाने के लिए। कब तक मैं तुम पर बोझ बनी रहूंगी? बोझ? बोझ नहीं हो तुम मुझ पर, जिम्मेदारी हो मेरी। माना हालात खराब हैं, लेकिन मैं वादा करता हूँ सब ठीक कर दूंगा। मगर इफ्तिखार, तुम अगर शौक से नौकरी की ख्वाहिश करती ना तो मैं कभी भी ना रुकता। लेकिन इन हालात में, इस मजबूरी में
कभी भी नहीं। अच्छा ठीक है, नहीं करती नौकरी, लेकिन सिलाई कढ़ाई तो कर सकती हूँ ना। सारा दिन मैं घर में फालतू बैठी रहती हूँ। उजाला, अच्छा ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम अगर नौकरी करोगी तो एमए कौन करेगा? कौन करेगा? मेरी अम्मा। अम्मा? वो क्यों करेंगी? अरे बुद्धू, तुम करोगी। खुदा का खौफ करो, इतनी मन्नतों के बाद मैंने बीए किया है। एमए के लिए ना मुझे उम्रा करना पड़ेगा। हाँ तो करेंगे ना उम्रा, दोनों मिलके करेंगे। पता है मेरी ना बचपन से ये ख्वाहिश थी कि मेरी बीवी एमए पास हो। मेरी ये ख्वाहिश तो पूरी करोगी ना? अगर ना करूँ तो? फिर कोई एमए पास ढूंढनी पड़ेगी। क्या? नहीं मानना नहीं मानना। अरे क्या अंधों की तरह दौड़े चले आ रहे हो? दिखाई नहीं देता? और ये इतनी रात तक तुम दोनों क्यों जाग रहे हो? हाँ, सुधरोगे नहीं तुम दोनों? अम्मा इतनी रात तक तो आप भी जाग रही हैं। चुप, बहुत जुबान चलने लग गई है तेरी। गीजर चला देना, ये कहने आई थी। जी। जी मैनेजर साहब, क्या बना मेरी दरख्वास्त का? मंजूर होगी? नहीं इफ्तिखार साहब, दरख्वास्त फिर से खारिज हो गई। फिर से खारिज हो गई? आपने जो जो कहा है मैंने सब तो किया है। मैं तो अपनी जमानत के लिए लोग भी ले आया था ना, फिर क्यों खारिज हो गई? देखिए सर, ज़मीन जिस हालत में है उसके ऊपर बैंक 1 रुपया भी कर्जा देने को तैयार नहीं है। हाँ, अगर आप ज़मीन को थोड़ा ठीक करवा लें तो। ठीक करवा लूं? वो कहां से ठीक करवा लूं मैं? मेरे पास तो 1 रुपया नहीं है खर्च करने को। सर फिर 6-7 महीने इंतज़ार कर लें, फिर एप्लीकेशन दीजिएगा, क्या पता मंजूर हो जाए। नहीं आपा, अभी तैयार नहीं हुए कपड़े, लेकिन कल दोपहर से पहले मैं आपको भेज दूंगी। नहीं इस दफा ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह। अच्छा आपा, अगर आपके जानने वालों में से किसी को कपड़े चाहिए हो तो आप मेरा ज़रूर बताइएगा। आप तो जानती हैं ना हमारे हालात। जी ठीक है, अल्लाह हाफिज़। भी खाना लगा दो आपके लिए? नहीं रहने दे, जब भूख लगेगी खा लूंगी। ये इफ्तिखार किधर है? बैंक गए थे, इकबाल से भी मिलना था, अब बस आने वाले होंगे। बैंक? बैंक क्यों गया था? उसके पास कौन से पैसे हैं? वो कर्जे की बात करने गए, कहीं से कर्जा मिल गया तो फसलों का काम दोबारा शुरू करना चाहते हैं। है मत तुम्हारी गई है इस लड़के की, पहले खेती राख कर दी और अब अपनी जान को कर्जे में जकड़ने लगा है। अरे हो चाला, तू उसे समझाती क्यों नहीं है? वैसे तो बड़ी खैर ख्वाह बनती है, अरे क्यों अपने शौहर को कर्जे तले दबा रही है? भी इसमें मेरा क्या कसूर है? ना, कसूर तो मेरा है।
अरे शौहर को कर्जे का रास्ता दिखाते हुए तुझे अपनी जायदाद का ख्याल नहीं आया? आखिर किस दिन के लिए संभाल के रखी है जायदाद? जाके कह भाई अख्तर से तेरी विरासत का हिस्सा दे। मैं ऐसे कैसे कह सकती हूँ? क्यों? ये बेटी हो, तुम्हारा हक है। अरे जो मांगना है भाई अख्तर की जिंदगी में मांग ले। खुदा ना खास्ता उन्हें कुछ हो गया ना तो मकबूल ने तुझे एक फूटी कौड़ी नहीं देनी। अभी वक्त है, जाके मांग अपना हक। अस्सलाम वालेकुम बाबू भाई, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। आओ भाई इफ्तार मियाँ, बड़े दिनों के बाद नजर आए। अच्छा बताओ क्या पियोगे? चाय मंगवाऊं तुम्हारे लिए? अरे नहीं बाबू भाई, वो उजाला ने राशन की पर्ची भिजवाई होगी, सामान बंद गया? हाँ हाँ जुएब बेटा, वो इफ्तार मियाँ का सामान ले आओ। और सुनाओ कैसे हो तुम? हाँ वो क्या बनना तुम्हारी जमीन का? मसला हल हुआ? बस कोशिश कर रहा हूँ बाबू भाई, दुआ करें सब ठीक हो जाए। अल्लाह बेहतर करेगा। कितना हुआ इसका बाबू भाई? इसके हो गए, कहाँ गया तुम्हारा खाता? 7,500। ये 5-5 किलो है सब? हाँ हाँ 5-5 किलो है ये। ऐसा करें अभी 1-1 किलो ही दे दें। लेकिन बेटा तुम्हारे यहाँ तो इतना सौदा ही जाता है। जी जाता तो है, अभी 1-1 किलो ले जाता हूँ, ख़त्म हो गया तो और मंगवा लूँगा। चले कोई बात नहीं। ज़ेब बेटा इधर आओ, ये सामान उठाओ और पर्ची के मुताबिक 1-1 किलो कर दो। अरे वाह, तुमने खा लिया? नहीं, मैं अभी खाती। जबरदस्त। जबरदस्त। कितने झूठे हो ना तुम। सब्जी कच्ची और नमक ज्यादा है। जबरदस्त। अम्मा ने तो नहीं खाया? शुक्र है। ये क्या? मैंने तो सब कुछ 5-5 किलो मंगवाया था ना। ये तो कुल मिला के 5 किलो है। हाँ वो मैंने सोचा घर में सिर्फ 3 ही लोग हैं तो अभी इतना राशन ले आते हैं, जब खत्म हो गया तो दोबारा ले आएंगे। हाँ लेकिन हर दफा इतना ही राशन आता है। हाँ क्या बात है? कोई बात नहीं। तुम चाहे कितना भी छुपा लो, तुम्हारी आंखें सब बता देती। अब बताओ क्या हुआ? पैसे नहीं थे मेरे पास। अरे तो उधार ले लेते ना, मैं भिजवा देती। तुम कहाँ से भिजवा देती? अरे छोड़ो ये बात, तुम खाना खाओ ना। मैं अकेला क्यों खाऊं? तुम भी तो चखो। कैसा है? मैं अंडे बना के लाती हूँ। मेरे लिए बना देना।
सामान क्यों बांध रही हो? किधर की तैयारी है? वो काफी टाइम हो गया ना, सोचा अम्मा अब्बा से मिलाऊं। हाँ, लेकिन इस तरह अचानक? हाँ, वो बस अचानक ही इरादा किया। परेशानियों में जल्दी आ जाऊंगी। अच्छा, मुझे स्टॉप तक छोड़ दोगे? हाँ, चलो। जोहरा ने विरासत की बात कब की है? अभी कुछ दिन पहले ही कह रही थी। पुप्पी का तो दिमाग उलट गया, उल्टी पटियां पढ़ा रही हैं तुम्हें। भाई इफ्तिखार के हालात के हमने खराब किए हैं, हमें किस चीज की सजा मिल रही है? मकबूल, सही तो कह रहे हो अम्मा। हमने थोड़ी पानी छोड़ा उनकी फसलों में, हमारे सर से ये छत क्यों चीनी जा रही है? कोई छत नहीं छीन रहा है, और मैं यहाँ बंटवारे की बात करने के लिए नहीं आई हूँ। अब्बा जी, आपकी इतनी जान पहचान है, आप क्यों नहीं अच्छी सी नौकरी ढूंढते इफ्तिखार के लिए? नौकरी मिल जाएगी तो हालात भी संभल जाएंगे। ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। तू फिक्र ना कर, मैं दिलवाऊंगा नौकरी उन्हें। बात करता हूं अपने साहब से, लेकिन तू फुप्पी की सोबत से दूर रहेगी। बंटवारे की बात करती है। कुछ समझ नहीं आ रहा बाले। तो दिल छोटा ना कर इफ्तिखार, खुदा बंदे पे एक दर बंद करता है तो 5 दर खोल देता है। मेरी मान तो खेती छोड़ के कोई और काम कर ले।
कोई नौकरी कर ले। तू सियाना है, कारोबार की भी समझ बूझ है, हाथों हाथ मिल जाएगी नौकरी। ना तो नौकरी मिलने से सारे मसले हल हो जाने हैं, और तुझे पता है मेरे मिजाज का, ऊंच नीच बर्दाश्त कर नहीं सकता हूं मैं। वैसे भी नौकरी से ना जरूरतें पूरी होती, ख्वाहिशें नहीं। मैं उजाला की ख्वाहिशें पूरी करना चाहता हूं, वो ख्वाहिशें जो वो अपने दिल में दबा के बैठी। तुझे पता है वो रात भर क्या करती? मुझसे छुप छुप के लोगों के कपड़े सी रही हो, रात रात भर जागती, चुपके से मेरे बटुए में 1000-2000 डाल देती और समझती मुझे पता ही नहीं चलेगा। ना बल है जो खुद ही हालात बदलने पड़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई आरिफ से मिलना है। वहाँ पे बैठे। शुक्रिया। ऐसे मैगजीन जितना पक्का इसमें लगेगा ना। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम सलाम साहिब। साहिब आए, जगह दो भाई। बोलो साहिब, कैसे आना हुआ? भाई एक जरूरी काम है आपसे। मेरा बहनोई है, बेरोजगार है। गांव के चौधरी ने उसकी सारी फसलें तबाह कर दी, रोटी का मोहताज हो गया बेचारा। नौकरी ढूंढने की बहुत कोशिश कर रहा, लेकिन आपको तो यहाँ के हालात पता ही हैं। अगर आप उसके लिए कुछ कर देते तो बहुत अच्छा होता भाई। देखते हैं साहिब, क्या कर सकते हैं उसके लिए, बता देंगे आपको। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। साहिब, आरिफ मकबूल आया था, कह रहा था कि उसका बेनोई बेरोजगार है, उसके लिए रोजगार चाहिए। और तुमने क्या कहा? क्या कह रहे थे साहिब? जो आप कहेंगे वही करूंगा। उसे कहीं दूर भेज दो, उजाला से इतना दूर कि उन दोनों के बीच में दूरियों के अलावा और कुछ भी ना हो। अस्सलाम वालेकुम बाबू भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तुम सुनाओ, तुम्हें नौकरी मिली? तलाश जारी है बाबू भाई। अल्लाह मदद फरमाए। बाबू भाई 2 किलो आटा देते हैं। ज़ुहैब, बेटा 2 किलो आटा तो दो। हाँ मियाँ, मैंने फैसला किया है कि खाता बंद। देखो ना कितना झूठ है, लोग सौदा ले जाते हैं
और पैसे देने के लिए वापस नहीं आते। इसलिए अब उधार बन और नक। ये लो, तुम्हारा 300 रुपया हो गया। बाबू भाई वो मैं पैसे नहीं लाया, मैंने सोचा खाते में लिखवा दूंगा। कोई बात नहीं, करीब ही तो तुम्हारा घर है, जाओ और देख कर आ जाओ। बाबू भाई शैम्पू देगा? जोहेब शैम्पू दो बेटा। खाते में लिख दिएगा? जी जी। क्या बात है बाबू भाई, आपने तो कहा था कि खाता बंद है। इफ्तार मियाँ, बुरा ना मनाना, मेरे घर एक जवान बेटी है। तुम्हारी खातिर मैं चौधरी से पंगा नहीं ले सकता, इसलिए आज के बाद तुम्हारा खाता बंद। हाँ बोल मकबूल। भाई इफ्तिखार, आपके लिए खुशखबरी है। खुशखबरी? आपके लिए नौकरी ढूंढी है दुबई में। तनख्वाह इतनी है कि वारे न्यारे हो जाएंगे। बस साहब ने आपको कल बुलाया, बस जल्दी से आ जाइए यहाँ। हेलो भाई, आवाज आ रही है ना? सुन रहे हैं? हाँ हाँ ठीक है, मैं सुबह पहुंच जाऊंगा। उजाला, उजाला, जल्दी आओ। जी क्या हुआ है? आप दोनों बहुत खुश लग रहे हैं। हाँ, पहले तो मुंह मीठा करो, फिर बताती हूँ। मुझे बताएं तो सही, हुआ क्या है? अरे भाई, इफ्तिखार की नौकरी लग गई है। सच? हाँ, बहुत अच्छी नौकरी है, काम भी आसान है और पैसे भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन इतनी जल्दी कैसे लगी नौकरी? किसने लगवाई है? मैंने लगवाई है नौकरी। जा आप खुश हो जा, तेरे सारे मसले हल होने वाले। भाई इफ्तिखार दुबई में सेठों की तरह रहेंगे। दुबई में? ये दुबई कहां से आ गया? क्या मतलब कहां से आ गया? अरे भाई दुबई में नौकरी करवाई है मैंने। दुबई में हुई है नौकरी? यानी इफ्तिखार अब दुबई जाएगा? नौकरी दुबई लगी है तो दुबई जाएगा, मिस्र तो नहीं भेज देंगे उसे। नहीं, दुबई नहीं जाएगा वो। उसे दुबई क्यों भेज रहे हैं? पागल हो गई है क्या? अरे भाई इतनी मुश्किल से नौकरी की बात की है, अजीब बात कर रही है। उजाला बहुत अच्छी नौकरी है और तनख्वाह भी बहुत अच्छी है। आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है? मैंने कह दिया ना कि वो दुबई नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा। अगर नौकरी लगवानी है तो यहीं लगवाएं। तुम मना करो अपने साहब को, नहीं जाएगा वो दुबई। उजाला, उजाला, क्या हो गया इसे? पकड़े, मैं देखती हूँ। उजाला, उजाला, क्या हो गया बेटा? अम्मा, इफ्तिखार दुबई कैसे जा सकता है? मैं यहाँ हूँ, उसका घर यहाँ पे है, वहाँ कैसे रहेगा वो? बेटा रह लेगा जैसे बाकी दुनिया रहती है। और जब इफ्तिखार को कोई मसला नहीं है तो तुम क्यों परेशान होती हो? इफ्तिखार जानता है? हाँ, उसे तो रात ही पता चल गया था। वो तो बल्कि बहुत खुश है, थोड़ी देर में आने वाला है। अस्सलाम वालेकुम मामू जी। उजाला, उजाला,